इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की धर्मनगरी टीकमगढ़ स्थित जतारा में 22 से 27 जून 2024 तक परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज तप कल्याणक के पावन दिवस पर श्रद्धालुओं को प्रभु भक्ति एवं विभिन्न मांगलिक कार्यक्रमों के साथ साथ गुरुदेव का शुभाशीष भी प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी जुड़ते हैं इस भव्य महामहोत्सव की मांगलिक गतिविधियों के साथ। चलेगा, जिन्होंने अभिषेक कर लिया है वो पीछे होते जाएंगे और केवल 2 मिनट के अंदर पंक्तिबद्ध होकर के अभिषेक करते जाएंगे। उसके पश्चात हम शांति धारा के उपक्रम को यहाँ प्रारंभ करेंगे। हाँ भैया। हो अरे महावीर की मूंगावरणी मूरत मनिहारी, अरे महावीर की मूंगावरणी मूरत मनिहारी, कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे, ढालो मनिहारी, कलशा ढालो रे, ढालो रे, ढालो नर नारी। महावीर की मूंगावरणी मूरत मनिहारी, महावीर की मूंगावरणी मूरत मनिहारी, कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे, ढालो मनिहारी, कलशा ढालो रे, ढालो रे, ढालो मनिहारी, ओ ढालो रे हो, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। चांदनपुर महावीर की हो गई उम्र हजारी, चांदनपुर महावीर की हो गई उम्र हजारी, कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे, ढालो मनिहारी, कलशा ढालो रे, ढालो रे, ढालो मनि। नवन कराओ माता त्रिशिला के लाल का, हो आ हा हा ला 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 ला। नवन कराओ माता त्रिशिला के लाल का, त्रिशिला के लाल का, सिद्धार्थ के गोपाल का, 1 वर्ष का 1 कलश और 8 दिनों के 8, आज 1008 कल सो से नहाई जग सम्राट, 1008 कल सो से नहाई जग सम्राट, ढालो रे आज कलशा ढालो रे भारी। मोक्ष प्रवासी यो भी ये जो कोई संसारी, मोक्ष प्रवासी यो भी ये जो कोई संसारी, कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे, ढालो मनिहारी, कलशा ढालो रे, ढालो रे, ढालो मनिहारी। चले आ जाओ महाराज जी का आशीर्वाद। अभिषेक में बचाना नहीं चाहिए, सब लौटाना चाहिए। आज तो भगवान सबको लौटाने वाले हैं।
त्रिशिलानंदन श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झुयं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खण्डय खण्डय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ॐ नमो रं झं झुयं झुयं हं सं जं वं गः पः क्षां शीं चूं चीं चैं छूं छौं छौं छ छुईं राम ह्रीं रूं रैं रैं रों रौं रौं रा द्रां द्रीं द्राव द्राव नमो रते भगवते सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः ॐ नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद्वासुतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रयरूपाय देव्यतेजोमूर्ताय पवामण्डलमण्डिताय द्वादशगणसहिताय अनन्तचतुष्टय सहिताय संवत्सरं केवलज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोषरहिताय षट्चत्वारिंशत् गुणसंयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक् ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे सर्व विनाशनाय घाति कर्म शयंकराय अजराय अवाय सर्वेषां व्याधिं गणन्तु सिद्धनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वेषां शांतिहारा कर्ता परिवारस्य संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज से पुण्य प्रसादी ने आचार्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज ऐसे समस्त निर्यापक श्रमणा नाम से पूज्यवर मुनि श्री स्वामी सागर जी मुनि श्री निश्चल सागर जी मुनि श्री निरापत सागर जी समस्त मुनि गणा नाम अपि आर्यका नाम अपि त्यागी भृति गणा नाम अपि रमेश चंद्रन पारी वाले संतोष कुमार सतीश कुमार सोनू अरविंद कुमार डेलू लक्ष्मीचंद अरहम मुकेश जैन देवराहा विमल महाते कल्लू राजू सिंघई ऋतु ऋतु ओम सिंघई स्वास्थ्य लाभार्थम एवं चौधरी नानू चौधरी के पिताजी का नाम क्या है बीरेन चौधरी स्वास्थ्य लाभार्थम एवं सर्वेषां शांतिहारा कर्ता परिवारस्य एवं सर्वेषां समाजनानं पीड़ा विनाशनं भवतु सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग पीड़ा रोग भय पीड़ा विनाशनं भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणसे दोष कल्मषाय देवतेजो मूर्ताय श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रबद्ध विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं रूं रौं राशयाउषा नमः सर्वेषां सर्वविघ्नं शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सर्वेषां कामं अतिरिक्त लोग नहीं आएंगे, केवल वही जो सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है परिवार। पीछे से, सामने से नहीं। सर्वेषां कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी अग्निवायु भयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वशत्रु विघ्नं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वोपसर्गं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वविघ्नं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वराज भयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वचौरदुष्ट भयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वग्रह भयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वव्याधिं डामरं च छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वपरमन्त्रं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वात्मघातं परघातं च छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वशूलरोगं कोक्षिरोगं अक्षिरोगं सरोगं च रोगं च छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वनरमारिं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वखजासु गोमयसाजमारिं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वसस्यधान वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमारिं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वराष्ट्रमारिं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वक्रूरवेताल डाग्नि शाकिनी भयानि छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्ववेदनीयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमोहनीयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वापस्मारिं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वेषां अशुभकरञ्जनित दुःखानि छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी दुष्टजनकृतान् मन्त्रतन्त्रमुष्टितुष्टिचलितदोषान् छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदुष्टदेवदानवीनगनाशियोनिकृतदोषान् छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वाष्टकुलीनागजनित विषयानि छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वस्थावरजंगम विश्वसर्पादिकृतदोषान् छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वसिंहस्थापदादिकृतदोषान् छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वकृतमानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादिकृतदोषान् छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी ह्रीं सर्वेभ्यं चक्र विक्रम सत्य तेजो वर शौर्य वीर शांति पूरय पूरय सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर कुरु केटकर्मट्टम दौड़ामु संवाहानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु यत् सुखं तिसु लोकेषु व्याधिवसन वर्जितं हव्यं शिवम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शान्तिरस्तु श्रास्तु शिवमस्तु श्रास्तु जयोस्तु श्रास्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु श्रास्तु सर्वेषां शान्तिहारकर्ता परिवारस्य पुष्टिरस्तु श्रास्तु समृद्धिरस्तु श्रास्तु कल्याणमस्तु श्रास्तु सुखमस्तु श्रास्तु अभिवृद्धिरस्तु श्रास्तु दीर्घायुरस्तु श्रास्तु कुलबोधधनानि सदा सन्तु श्रास्तु सततं शिवलायु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु श्रास्तु ॐ ह्रीं
श्रीं क्लीं रमस्या उषानाहत विद्याय नमो रेहंताणुं शुभ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्या उषानाहत विद्याय नमो रेहंताणुं शुभ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्या उषानाहत विद्याय नमो रेहंताणुं शुभ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्या उषानाहत विद्याय नमो रेहंताणुं शुभ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्या उषानाहत विद्याय नमो रेहंताणुं शुभ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्या उषानाहत विद्याय नमो रेहंताणुं शुभ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्या उषानाहत विद्याय नमो रेहंताणुं शुभ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्या उषानाहत विद्याय नमो रेहंताणुं शुभ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्या उषानाहत विद्याय नमो रेहंताणुं शुभ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्लिविलासं सकल सुखफलैर्द्रागे त्वाशनल्पं धीरं वीरं गवीरं निर्भमोदयत्वा तनोच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पदतुतर्णी स्फुरदुच्चैपतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरति जगतामुत्तमा शान्तिधारा पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः। चलिए अर्घ लेंगे अपने अपने हाथों में। हाँ हाथों को छत्र का आकार दीजिएगा। चलिए आइए। छत्र त्रयं तव विभाति शशाके कांता पच्चे स्तटं स्थगित भानुकर प्रचलित शोभम ओम ह्रीमष्ट प्रातिहारमते छत्रत्रयं स्थापयामि। कुंदावदाति चल चामर चारु शोभम विभ्रात शशांक सुचिर गोप्ति समिति व्यत से संयुक्त जो जिनका पावन दर है आदिमतीतं कर प्रभो आदिनाते मुनिना आदि व्याधि अब मग मिटे तुम पद में मम मां। चलो देवादिदेव प्रथम देव श्री आदिनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की पूज्यवर मुनि श्री समय सागर जी महाराज की पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी नियम सागर जी सुधा सागर जी महाराज की पूज्य सोम सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं की पूज्यवर मुनि श्री निश्चल सागर जी निरापद सागर जी महाराज की नमस्ते। कल आप लोगों ने भगवान का जन्म कल्याणक मना लिया और अब जन्म कल्याणक के बाद आज भगवान युवावस्था में आए और युवावस्था के बाद राज्य यानी युवराज पद को प्राप्त किया। युवराज रज को प्राप्त करने के बाद उनका फिर विवाह भी होगा और फिर राज तिलक होगा और राज तिलक के बाद वैराग्य होगा। आज अभी भैया जी ने घोषणा की मुनि मंदिर यानी साधु मंदिर बनाने की। तो साधु मंदिर का मतलब यानी संत निवास। संत निवास बनाने के लिए ये आवास दान के अंतर्गत आएगा। आवास दान में कहाँ जा रहा है ये सब लोग उठ के? प्रवचन बंद कर दें, सबको उठ के जाना है तो। आवास दान में रत्नगंज श्राप का 4 में
किसी सेठिया का नाम नहीं आया, किसी करोड़पति अरबपति का नाम नहीं आया। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आवास दान में किसका नाम लिया? अगर वो आप लोगों को छू जाए तो आप घर जा करके नहाते हैं, सूकर का। जब वन में मुनिराज उस गुफा में जाकर के बैठ जाते हैं और मुनिराज ध्यान में मग्न हैं कि वो गुफा किसकी थी? सूकर की थी। और जब वनराज, वनराज का मतलब समझ गए? हाँ, जब उसको मनुष्य की गंध आती है तो जहां से गंध आ रही थी वो उस तरफ दौड़ता है, क्योंकि आज तो मैं मनुष्य का शिकार करूंगा। कहां जा रहे हैं आप लोग? काहे के लिए? बैठ जाओ सब लोग, या फिर कल से प्रवचन मत करवाना आप। आभूषण वाले 4 लोग हो गए। तो अब जैसे ही उसे और वह वहां पहुंचता है तो सूकर सामने आके खड़ा हो जाता है और सूकर कहता है शेर से, वनराज आप मेरे होते हुए इस गुफा के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने मुनिराज को आवास दान दिया है। और वह सूकर अपनी शेर के सामने किसकी ताकत हो सकती है, मगर वह मुनिराज की रक्षा के लिए शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और पूरी रात दोनों का युद्ध चलता रहता है, मगर शुकर मानने के लिए तैयार नहीं होता। और शुकर कहता है कि वनराज तुम मेरे जिंदा रहते रहते अंदर तो नहीं जा सकते। पूरी रात दोनों लगलुहान हो जाते हैं। शुकर भी अपनी पूरी ताकत लगा करके उससे शेर से लड़ता है, और सुबह सुबह जब दोनों लघुलघुआन हो जाते हैं और दोनों की शक्ति समाप्त हो जाती है, दोनों की मृत्यु भी हो जाती है, मगर उस शुकर ने उस शेर को उस गुफा के अंदर नहीं घुसने दिया। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार में उस शुकर को आवास दान में प्रसिद्ध कर दिया। ऐसा मौका जतारा वालों को भी मिलने वाला है। यदि आप चाहें तो उसमें जितने कमरे बनने हों कमेटी से पूछ के अपने नाम से एक कमरा भी कर सकते हैं। हमने मकान तो बहुत बना लिए, यहाँ जतारा में कई लोगों के 4-4, 5-5 मकान हैं। भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने।
पूजूनी सतत केवल ज्ञान पानी। देवादिदेव 1008 ऋषभनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्यवर मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज भगवान का तप कल्याणक महोत्सव है, जहाँ संसारी प्राणियों के लिए आज का दिन कुछ गमगीन करने वाला होगा, तो सन्यासियों के लिए गंभीर करने वाला होगा। गमगीन होना, जब जीवन से रागी व्यक्ति का राग छूटता है तो वो गमगीन हो जाता, लेकिन जो ये अपने जीवन से दोषों का आकर, कष्टों का भंडार, राग द्वेष इत्यादि जब उसके जीवन से पलायन करने को होते हैं तो वो सन्यासी भीतर से उत्साह से भर जाता है। यूँ तो तप कल्याणक की जहाँ तक बात है, तप की परिभाषा ही ये दी, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, कि कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाए उसका नाम तप है। इसका मतलब कर्मों के क्षय के उद्देश्य को रखे बगैर भी संसारी प्राणी कुछ तपते होंगे। हाँ, उद्देश्य कर्म क्षय का नहीं होता, ऐसे तपस्वी संसार में बहुत हैं, बहुत हैं, कहा जाए तो अनंतानंत हैं। अनंत अनंत तपस्वी हैं महाराज। तो फिर आज तप कल्याणक भगवान का क्यों मना रहे? पहले उनका मना लिया जाए जो संख्या में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं बहुमत का जमाना है, और बहुमत यदि तपस्वी वो हैं जो कर्म के क्षय करने के लक्ष्य को लिए बगैर तपे जा रहे हैं, तो बहुमत को ही वोट देना चाहिए। क्यों महाराज? बहुमत का ज़माना तो है, लेकिन कई बार अल्पमत की सरकार भी बनती हुई देखी जाती है, और वो जो अल्पमत की सरकार बनते हुए देखना होता है, कहीं न कहीं उसमें एक ऐसी बात छुपी रहती है जहाँ पर मत भले ही अल्प हों, लेकिन जिनको मत दिए गए हैं वो आदर्श अवश्य हुआ करते हैं। यूँ तो देखा जाए, आज ही के दिन जो एक घटना घटेगी अथवा पूर्व में घटी थी कि आदिनाथ को देख करके 4000 मुकुटबद्ध राजा उनके पीछे सन्यास को धारण कर लिए। लक्ष्य क्या था पता नहीं था, इतना अवश्य पता था हमारे जो आधिपत्य रखने वाले हमारे ऊपर जो राजा हैं वो जो कर रहे हैं हमें मात्र वो करना है, लेकिन बाहर से जो कर रहे हैं वो करना तो आपको बहुत अच्छे से आ सकता है, लेकिन भीतर जो करने का लक्ष्य रखा है जब तक वो पता ना लग पाए तब तक से बाहर किया हुआ आपका करना भी एक समय पाकर के व्यर्थ हो जाता है। और हुआ ऐसा, देखा सीखी करके एक एक करके 4000 उनके पीछे चल दिए। देखा सीखी करना और देख करके सीखना, इसमें बहुत अंतर होता है। देखा सीखी संसार के सारे कार्य किए जा रहे हैं, जितने भी पाप वर्धन की क्रियाएं हैं वो देखा सीखी ही होती हैं। पुण्य वर्धन की क्रियाएं होती हैं देखा सीखी, लेकिन पाप वर्धन की तो देखा सीखी ही होती हैं। सोच लो आप, 5 पाप होते हैं, इन 5 पापों को करते वक्त कौन कौन से तरीके और हथकंडे अपनाते? वही अपनाते जो दूसरों ने अपना लिए हैं, और उनसे बचने के प्रयास भी उसी टाइप के करते जो दूसरे
कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्य यदि उनसे बचने का ये है कि एक दिन हमें इन पापों से, जो पाप हमारे दुख के लिए कारण थे, दुख में हुआ, उससे बचना है, तो शायद देखा सीखी होकर के भी उसको आप दूसरों को दिखा करके उसे सिखाने के लिए कारण भी बना सकते हैं। हुआ ऐसा, एक एक करके जब एक एक करके 4000 उनके पीछे चल दिए। क्यों जा रहे हैं पता नहीं था, ये जा रहे हैं इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। जब ये लौट आएंगे तो हम भी लौट आएंगे, ऐसा मन में भाव छुपा रहा होगा। क्योंकि जब तक लौटने का और वापसी का टिकट ना हो तब तक आप जर्नी का टिकट कई बार कम कराते हैं। चाहे शिखर जी की यात्रा करनी हो, चाहे किसी टूर पर आपको जाना हो, रिटर्न टिकट की पहले देखते हैं कि रिटर्न टिकट कितने दिन में अवेलेबल है, फिर जाकर के हम तत्काल में जाने का टिकट भी बना लेंगे। तत्काल होता है ना, और एक और कोई आ गया तत्काल से भी आगे का, हाँ, प्रीमियम तत्काल। तो इन 4000 ने प्रीमियम तत्काल बनवा लिया। लौटने का टिकट ये उम्मीद से रखा था कि नहीं, ये तो लौट कर आएंगे क्योंकि इनके अधीन हम हैं और अपने अधीनों को रास्ते में तो छोड़ेंगे नहीं, इतना तो विश्वास इन पर है। तो कोई बात नहीं, रिटर्न टिकट तो इनके साथ जब होगा तब बन जाएगा, लेकिन जाने का प्रीमियम तत्काल तो बनवा ही लो। और बनवा लिया। क्या हुआ, एक एक करके जैसा उनको करना देखा वैसा करने बैठ गए। अब कुछ करके दिखाते तब उसको उनको करने धरने में कुछ आनंद आता। दुनिया के अधिकांश लोग इसी मान्यता से जीते रहते हैं कि कोई हमारे लिए निकम्मा ना कह दे, अकर्मण्य ना मान ले, इसलिए कुछ करते हुए हम दिख जाएं। और करते हुए हम दिख जाएं ऐसा सोच में वो कर डालते हैं जिसमें वो चढ़ाई तो नहीं चढ़ पाते, गड्ढे में और गिर जाते हैं। खाली बैठे रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम मान लो पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, गड्ढा ही खोद लो ताकि हमारे दौड़ धूप में कोई कमी ना दिखे। तो ऐसी दौड़ धूप में कमी ना दिख जाए, ऐसी दौड़ धूप मत कर लेना कि फिर तुम्हारी दौड़ तो क्या चाल ही बाधित हो जाए। हुआ ऐसा, कुछ करके दिखाते तो ठीक है, वो कर लेते, जा करके और बैठ गए हाथ पे हाथ धर के। अरे हम तो कुछ करने आए थे, क्योंकि षटकर्म का उपदेश भी इन्हीं ने दिया था। और षटकर्म का उपदेश देने के बाद ये भी कहा था कि जब तक तुम कर्म करोगे तब तक ही अपनी आजीविका चला पाओगे। लेकिन ये तो कर्म का उपदेश दे करके हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। और हाथ पे हाथ धर के बैठना क्या माना जाता है, कर्मण्य माना जाता है कि अकर्मण्य माना जाता है। महाराज हमारी भाषा में तो उसको अकर्मण्य बोलते हैं, बेकारा बोलते हैं, जिसके पास कोई करने योग काम नहीं बचा। बैठ गए, कोई बात नहीं, इतनी दूर से चल करके आए हैं, बैठना आवश्यक होगा, थक गए होंगे इसलिए बैठ गए। बैठ तो गए, अब प्रतीक्षा में हैं कब उठते हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है ये भी मान के उठा हो, सोच लिया होगा कि हम भी बैठ जाते हैं, जब इनके उठने की आहट आएगी तब अपने आप आँख कानों में ध्वनि पहुंच जाएगी और हम भी आँख खोल के फिर आगे चल देंगे। कुछ लोग बीच बीच में आँख खोल के देख भी रहे होंगे कब उठते कब उठते। आप लोग भी जब जाप ध्यान करने बैठते भगवान के सामने, क्या भगवान जब तक बैठे रहेंगे तब तक बैठने का संकल्प लेते? महाराज भगवान तो अब हजारों वर्ष के लिए बैठने जा रहे हैं और पाषाण का जनालय और बना दिया है, वो तो कभी अब जल्दी ठीक ठाक होने वाला है ही नहीं है। उसका जीर्णोद्धार भी हजारों वर्ष बाद कभी हो तो हो। अब ऐसे में इनको देख कर यदि हम बैठ जाएं तो फिर हो गया काम। गृहस्थी कौन देखेगा, व्यापार कारोबार परिवार ये कौन देखेगा? अरे जो व्यापार कारोबार और परिवार को देख करके बैठते हैं वो बीच बीच में आँख खोल लिया करते हैं, दुकान खोल लिया करते हैं। और जो उद्धार को लेकर के बैठते हैं वो कुछ खोलें या ना खोलें, अपने कर्मों को तो हमेशा के लिए खोल करके मुक्त कर दिया जाता है। और हुआ ऐसा, कुछ दिन हुए, कुछ हफ्ते हुए, कुछ महीने हो गए, अभी तक उनके उठने की कोई गुंजाइश और आसार समझ में नहीं आ रहे। तो रिटर्न टिकट जिनके साथ लौटना था उनके बगैर भी उन्होंने तैयार करा लिया। वो भले ही तत्काल में नहीं कराया हो, लेकिन
वेटिंग में तो थे कब वापस आना है, और एक एक करके सब वापस आ गए। अब सोचो 4000 को भी दुनिया ने देखा और एक आदिनाथ को भी दुनिया ने देखा। देखने वाले तो दोनों को समान रूप से देख रहे थे, ये भी उसी रास्ते पे चले गए, ये भी उसी रास्ते पे चले गए, लेकिन अपना वोट किसको दिया? जहाँ पर बहुमत है उसको, कि जहाँ पर अल्पमत तो क्या सिर्फ एक मत है उसको। यदि बहुमत को वोट दिया होता तो युग के आदि में ही मोक्ष मार्ग थम गया होता। भले ही संख्या में आदिनाथ एक थे, लेकिन एक होकर के भी वो आदर्श बने रहे, और आज आदर्श होने का परिणाम ये रहा कि हमारे लिए दर्श के लिए इतने सारे मुनिराज और बीतरागी भगवान देखने को जो मिल रहे हैं, वो अल्पमत को बनाई गई सरकार के बलबूते पर मिल रहे हैं, ना कि बहुमत की बनाई गई सरकार के बलबूते पर। अब जब ये हो गया, युग की आदि में घटना घट गई। सोचो, षटकर्म का उपदेश दे दिया ताकि किसी प्रकार से इनकी आजीविका चलती रहे। तो जब आजीविका तक की चिंता थी तो ये चिंता और कर लेते कि ये भी मेरे पीछे पीछे यदि इस मोक्ष मार्ग पे आ गए हैं, ये किसी प्रकार से भटक ना जाएं, इनको कुछ संकेत दे दें। सही तो बात है। जब आपके लिए उन तुच्छ प्राणियों की चिंता है जिनका पेट नहीं भरेगा तो कहीं भटक ना जाएं, तो जो अपने पेट को छोड़ करके और आपके पीछे पीछे आए हैं, उनकी चिंता क्यों नहीं की? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, चिंता तभी तक करने योग्य होती है जब तक हम व्यवहार और व्यवहार कुशलता में जी रहे होते हैं। और जैसे ही व्यवहार और व्यवहार कुशलता को छोड़ दिया जाता है और निश्चय का साधन अपना लिया जाता है, वहाँ पर निश्चिंतता आ जाती है। कौन मेरी देखा सीखी कर रहा है और कौन मेरे लिए कुछ सीखने के लिए तैयार कर रहा है, इस सब से अलिप्त होकर के अपने आप में ही मग्न हो जाते हैं। आद हिदम का दब्बम जम सकई पर हिदम चका दब्बम आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठु का दब्बम। सबसे पहले अपना हित कर लेना चाहिए। संभव हो अपने हित के साथ साथ तो पर का हित भी अवश्य करना चाहिए। लेकिन जब प्रश्न हो किसी एक के हित का, या तो आप अपना हित कर सकते हैं अथवा किसी पर का हित कर सकते हैं, तो आद हिदम सुट्ठु का दब्बम, अपना हित बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। महाराज ये तो स्वार्थ हो गया। स्वार्थ तुम समझते ही कहाँ हो। जहाँ पर व्यवहार कुशलता की बात है तो परमार्थ को साधने वाला व्यक्ति परार्थ को भी साधता रहता है, और जब व्यवहार से ऊपर उठने की बात आती है तो परमार्थ को साधने वाला व्यक्ति इतना स्वार्थी हो जाता कि उसके स्वार्थ को कोई यदि अपशब्द भी कहे तो उन शब्दों की ध्वनि भी उसके कान में पड़ करके अनसुनी के रूप में हो जाती। और हुआ ऐसा, कोई कुछ कहता जाए शांत बैठे रहे। आज शांत बैठने का उनका दिन है, लेकिन शांत बैठने के पीछे भीतर उद्देश्य क्या है? कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। आप लोग भी तपते हो, और एक परिभाषा तप की और आई, इच्छा निरोधस तपः। इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। अब एक प्रश्न मन में उठता है, आम लोग जो तपस्याएं करते, एकासन उपवास करते, परवश में कई बार भूखे प्यासे रह जाते, परवश में शारीरिक प्रतिकूलताओं को सहन करते रहते, लगता तो ये है तपस्या में कष्ट बहुत है। यही आम धारणा है। यदि तपस्या कष्ट के बगैर होती तो यहाँ बैठे सारे व्यक्ति तपस्या करने के लिए मंच पर आ जाते, और मंच के बाद यहाँ नीचे का पूरा स्थान खाली हो जाता। होता कि नहीं होता? सबकी धारणा यही है ना कि तपस्या में कष्ट बहुत है। आज हम ये कहना चाह रहे हैं, तपस्या से बढ़कर सुकून देने वाला कोई दूसरा नहीं। काय को ताली बजा दी आपने, क्या समझ लिया? सिर्फ हमने कह दिया इसलिए मान लिया? कह दिया हम इसलिए मान लिया, इसलिए नहीं मान लिया ताली बजाना। पहले पूरा समझ तो लो, फिर यदि बात समझ में आए तो ताली बजाने की मना नहीं है। तपस्या से बढ़कर के सुकून देने वाला दूसरा कोई नहीं। क्यों?
अब आप उससे पूछना चाहते हैं, इच्छाओं के निरोध का नाम तपस्या है ना, तो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमें ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है कि इच्छाओं को छोड़ने में? पहले ये तय कर लो। आप जो कुछ भी अनायास अनमनी ढंग से तप रहे हो, अपने आप को तपा रहे हो, वो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तपा रहे हो कि इच्छाएं समाप्त हो गई हैं इसलिए कष्ट महसूस हो रहा है? महाराज, सारे कष्ट इच्छाओं की पूर्ति करने में हैं। संसार के सारे सुखों को पाने के लिए, संसार की सारी उम्मीदों इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जितने हम दर दर भटक रहे हैं, उतना तो शायद इच्छाओं को छोड़ने में हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता। हमारे दर पर सुख तैरता हुआ आ जाता है। हम चाहते तो हैं सुख को, लेकिन तैयार कर लेते हैं उस दुख को जो इच्छाओं की पूर्ति के एवज में हमें मिला हुआ होता है। जब तक वो दुकानदार की अलमारी में रखी हुई कोई वस्तु है, जब तक उसकी इच्छा इस दिल में है, तब तक बहुत ऊहापोह है, तब तक बहुत आकुलता है। और जैसे ही वो इच्छा पूर्ति कर ली, पैसा खर्च करके, दिल पर पत्थर रख करके, और जैसे ही वो वहाँ से उठ करके घर की अलमारी में आ गई, दुकानदार की अलमारी से उठ करके घर की अलमारी में आने के बाद अब सोचो उस वस्तु की कीमत कितनी? कोई खरीदेगा आपसे? महाराज, हम ही खरीद के लाए, कोई हमसे क्या खरीदेगा? समाप्त। और यदि खरीदने के बाद यदि उसकी उपयोगिता भी खत्म हो गई, अब तो बिल्कुल कबाड़े में बेचने लायक हो गई। और कबाड़े में भी बेचने लायक होती तब तो कोई बात नहीं, फिर भी कीमत होती। यदि वो कबाड़े के लायक भी ना बचे तो लगता है हमने पूरे जीवन को कबाड़ खाना बना दिया। इसी उम्मीदों में संसारी प्राणी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दौड़ा भागी करता रहता, और दौड़ा भागी एक इच्छा की पूर्ति करने के लिए करता। जब कष्ट पाता, सोचता है शायद हमने गलत इच्छा मन में ठान ली होगी, अब कोई नई इच्छा और पूर्ति करके देखो, हो सकता है उससे हमारे लिए सुख मिल जाए। उसमें भी यही होता। तीसरी बदल देता, उसमें मिल जाए, वहां भी यही होता। और करते करते इच्छाओं की पूर्ति करते, चाहों की पूर्ति करते, जब राह समाप्त हो जाती, एक ही बात उसकी चाह अंत में बच पाती, चाह रहित होने की। ओनली वन एम्बिशन टू बिकम ए एम्बिशनलेस पर्सन। सिर्फ एक ही अभिलाषा, अभिलाषा रहित होने की। और जब अभिलाषा रहित होने की अभिलाषा जिसके दिल में पैदा हो जाती है, उसी की प्रत्येक कष्ट को नहीं, प्रत्येक इच्छाओं को निरोध करने का वो प्रसंग तप कल्याणक बन जाता है, जो आज आदिनाथ भगवान के तप कल्याणक के साथ साथ कई और भगवानों के तप कल्याणक के रूप में भी सामने आने वाला है। उस समय लगता तो है जब नाभि राय और मरुदेवी विलाप करेंगे, शुरुआत में तो आप उसको एक मंचन के रूप में देखेंगे कि कैसा अपने आप में मंचन करते, माता पिता का रोल सही पे करते कि नहीं करते। लेकिन माता पिता का रोल पे करने के उस मंचन को देखते देखते धीरे धीरे आप भी उसमें घुल मिल जाते, और घुल मिल जा कर के आपकी आंखों से भी पानी आने लग जाता। आज भी आएगा, अभी ऊपर का पानी जब तक नहीं आया तब तक आंखों के पानी से काम निकाल रहे हो तुम लोग, है कि नहीं? महाराज, आंख से कहाँ, पूरे आंख से पानी पानी निकल रहा है। कोई बात नहीं, यदि एक बार उसने सुन ली वो पानी आ गया तो तुम्हारे 2 दिन जो बचे हैं वो कहीं दिक्कत में ना आ जाएं। इसलिए तपस्या अच्छी कर लो, ताकि तपस्या के बाद जब झमाझम हो तो भीतर से और बाहर से हर जगह से तृप्ति अनुभव होने लग जाए। जिन अदृश्य शक्तियों को आपने आह्वान किया है पंच कल्याणक में आने के लिए, वो ये सब व्यवस्थाएं करती रहती हैं कि इनको थोड़ी शीतलता भी मिले, लेकिन इतनी ज़्यादा तरबतर ये ना हो जाए कि पांडाल तैरने लग जाए। इसलिए पांडाल भी बना रहे और इनके अंदर का वो मंडल भी बना रहे, इसलिए वो व्यवस्थाएं करते रहते हैं। दोनों, तुम्हें लगता है कि तुम व्यवस्थाएं कर रहे हो। उस दिन भी कहा था, अरे इस गोवर्धन को पूज गुरुदेव उठाए हैं, वो तो हम सबसे आह्वान किए हैं कि यदि तुम गोपाल हो तो अपनी लाठियों को लगा करके दिखाओ, कहीं तुम्हारे लिए अपने अकर्मण्य होने का एहसास ना हो जाए।
तुम भी कुछ करते हो, इस बहुमान को जागृत करने के लिए तुम सबको अपनी लाठियां ऊपर करनी है। चाहे वो प्रभु के मंदिर को बनाने की बात आए, चाहे वो गुरु के मंदिर को बनाने की बात आए, आपको मात्र लाठियां ऊंचा करनी है। लाठी मोटी हो चाहे पतली हो, लेकिन ऊंचाई इतनी हो कि वो गोवर्धन तक टिक पाए। लेकिन ये सब जानते हैं कि लाठियों को ऊपर करने का मात्र उद्देश्य, हमने इसमें कुछ योगदान दिया है, यही मात्र भाव पैदा करना है। ये काम तो पूज्य गुरुदेव गोवर्धन को उठा के अपने आप करने वाले हैं। और जिनको गुरुदेव के इस बात पर विश्वास होता है, वो गुरु मंदिर हो चाहे प्रभु मंदिर हो, अपने मन को मंदिर बना करने के लिए अपनी सब इच्छाओं को कुर्बानी दे देते हैं। और जब इच्छाएं छूट जाती हैं, तो जिन इच्छाओं की इच्छा करके हमने जो जोड़ के रखा था, वो तो छूटने के लिए पहले से तैयार था। उसने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे स्वामी हो, हम ही मानते रहे कि मैं उस जड़ का स्वामी हूं। आज तक किसी धन पैसे ने, आभूषण ने कहा तुम मुझे खरीद के लाए हो तो तुम मेरे स्वामी बन जाओ, आज तक नहीं कहा होगा। लेकिन तुमने एक आध बार कहा कि मैं तुम्हें खरीद के लाया हूं, तुम मेरी दास्ता स्वीकार मत करना। महाराज खरीद के लाए क्यों, यदि उसको यदि ऐसा न कह पाते। यही तो कर्तृत्व भुक्ति है, यही तो भोक्तृत्व बुद्धि है, और यही तुम्हारी स्वामित्व बुद्धि है। संसार में कष्ट देने वाली तपस्या, तपस्या नहीं, कष्ट तपस्या दे सकती नहीं, लेकिन कष्ट तो वो देती है जो इन तीन बुद्धियों से अपने आप को तपाता रहता है। कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि क्या है महाराज? कोई भी काम किया उसके कर्ता हम बन बैठते तुरंत। हमने किया ना, और जब बन नहीं रहा हो तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, प्रतीक्षा भी कर लेते हैं। पंचकल्याणक कौन शुरू कराए, अगुआ कौन बने, अध्यक्ष कौन बने, समिति कैसे बने, बहुत ऊपर होता है। और इसके बाद जब श्रेय लेने की बात आती है तो सबसे पीछे वाला व्यक्ति भी सबसे आगे आकर के, अरे हमने भी तो किया है, हमने भी तो किया है। व्हाट्सएप पर जितने लोगों की अपनी शेखी बघारना चलती है, अक्सर वही लोग प्रचार में सबसे ज़्यादा आगे आते हैं जिनको शायद प्रचार करने का ही काम सौंपा गया था। बाकी काम तो करने का उनके पास ना कर्तव्य बोध था ना अधिकार था। दुनिया में तीन ही प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो काम करते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ मात्र बातें करते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो क्रेडिट लेने का होड़ लगाए रखते हैं, श्रेय लेने का काम करते हैं। लेकिन यदि आपको इन तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने की बात आए तो पहले वाला चुन लेना, क्योंकि बाकी दो में प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन बहुत है। क्योंकि आप बाकी दो में कंपटीशन कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें कितनी बातें करना आता होगा जो वो बातें करके वो व्हाट्सएप वीर बना हुआ है उसको करनी आती है। तुम्हें कितना क्रेडिट लेने का जज्बा होता होगा जितना कि जिसने क्रेडिट के अलावा और कुछ लिया ही नहीं है, उसने अपनी ट्रिक सीखी है। लेकिन काम करने वाले जो होते हैं, वो काम करने वाले हमेशा भीतर ही भीतर, जिसको गुदड़ी के लाल बोलते ना, ऐसे तरीके से भी ऐसा काम कर डालते हैं कि जब उनकी गुदड़ी खुलती है तो अच्छे अच्छों के दिलों में गुदगुदी होने लग जाती है कि ये था वो नेपथ्य का नायक जिसने भीतर ही भीतर पर्दे के पीछे रहकर के इतना बड़ा काम कर दिया। हम सबके नेपथ्य के नायक और हम सबके दिल के नायक और कोई नहीं, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, जो ये सारे के सारे काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मात्र हमारे लिए अवसर दे रहे हैं कि तुम्हारी लाठियां भी तुम पहचान लो, उनमें भी कुछ सामर्थ्य है। तो जितना कष्ट इच्छाओं की पूर्ति करने में है, उतना तो इच्छा को छोड़ने में नहीं है। और तपस्या तो इच्छाओं को निरोध करने का नाम है। तो बताओ, तपस्या में ज़्यादा सुकून है कि इच्छाओं की पूर्ति करने में ज़्यादा सुकून है? और यदि इच्छाओं की पूर्ति करने में तुमने सुकून पाया हो तो ऐसा सुकून हमेशा पाते जाना। पाना चाहोगे? महाराज सोच तो रखते हैं लेकिन पा नहीं पाते। तो कम से कम अब आज से तप कल्याणक के दिन इतना अपने मन में एक साहस भरना, संकल्प की हम बात नहीं कहते, एक साहस भरना कि हम अपने जीवन में असंभव इच्छाओं को पहले दूर करेंगे। कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, संभव इच्छाएं भी होती हैं, असंभव इच्छाएं भी होती हैं, आध्यात्मिक इच्छाएं भी होती हैं, तो आधुनिक इच्छाएं भी होती हैं।
सब प्रकार की इच्छाएं होती हैं। हम सारी इच्छाओं को दूर करने की अभी आज के दिन में बात नहीं करना चाहते, कम से कम इतना कि असंभव इच्छाओं को हम पहले दर्जे पर दूर करेंगे। इतना भी तुमने यदि कर लिया तो कम से कम तुम तपस्वी की श्रृंखला में एक कदम आगे अपने आप को अवश्य बढ़ा लोगे। महाराज हम तपस्वी बन जाएंगे? हाँ बिल्कुल बन जाएंगे। सुनते हैं तपस्वी तो वो होते हैं जो शिखरों पे जाकर के तपस्या करते हैं धूप में। सही बताना, कल आपने तपस्या की कि नहीं? जब जन्म कल्याण का जुलूस निकल रहा था, ऐसी उमस वाली गर्मी थी और पांडुकशिला भी इस कैंपस में नहीं, जो पहले से बहुत दूर बनी थी, वहाँ तक जाने का लक्ष्य ले लिया था और बात नहीं मानी भैया जी की सुबह सुबह कर लो। वो कह रहे थे नहीं हम तो दोपहर में ही करेंगे, सुबह सुबह कौन आ पाता है, तो दोपहर में कर ली। फिर समझ में आ गई कि जब जन्म कल्याणक के जुलूस में इतनी गर्मी थी, अब तो गजरत की फेरी सुबह सुबह कर ली जाए। अरे इच्छाओं की पूर्ति करने में जो कष्ट हुआ, अब वो जाकर के शांति वो इच्छाओं की पूर्ति करने में नहीं, इच्छाओं को छोड़ने में है। अरे जो इच्छा रहित होने की इच्छा करने लग जाता है, सही धर्मात्मा और तपस्वी तो वही कहलाता है। ऐसा जब मन में संकल्प हो जाता है तो धीरे धीरे हमारे भीतर की वो आंतरिक शक्तियां उद्घाटित होने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। दो प्रकार के मैकेनिज्म हमारे शरीर में ही हैं। कई बार आपने देखा होगा जो 10-10 उपवास करते हैं, 2-3 दिन उपवास करते वक्त थोड़ा सा कष्ट जैसा लगता होगा, यदि उनके मन में ये भाव नहीं आया कि मुझे इससे कर्म निजरा हो रही है, मात्र देखा से कि उपवास यदि कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। 2-3 दिन तक तो बहुत लगता है, थोड़ी वेदना भी होती है, क्योंकि दिन में 3-4 बार खाने वाले यदि 2-3 दिन तक कुछ ना खाएं तो फिर समझ में आने लग जाता है आटे दाल के भाव क्या होते हैं। और फिर 3-4 दिन से फिर धीरे धीरे उनका जो मैकेनिज्म है, जो अभी तक एक्सटर्नल मैकेनिज्म से चल रहे थे, जब उसके लिए ईंधन देना बंद हो गया तो इस बॉडी का, अभी आत्मा की बात नहीं कर रहे हम, अभी शरीर की बात कर रहे हैं, उस शरीर का एक इंटरनल मैकेनिज्म और होता है। बाकी के 6-7 दिन अब वो काम करता रहता है और आपके शरीर को टिकाए रहता है। ये विज्ञान है। हम लेकिन गुणा भाग लगाते हैं कि एक दिन उपवास करने में जब इतना कष्ट है तो 10 दिन में कितना कष्ट होगा, लगाओ गणित, क्योंकि इतने में इतना होता है इसलिए इतने में इतना होगा। ऐसे गणित से चलते जाओगे तो माथा भारी कर लोगे, तुम्हारा दिमाग फेल हो जाएगा। विज्ञान भी बोलता है जब एक्सटर्नल मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, बाह्य आपका यांत्रिकी काम करना बंद कर देता है, तब जाकर के शरीर की ही एक और मैकेनिज्म होती है, वो स्टार्ट होती है। और जब जाकर के इंटरनल मैकेनिज्म भी पस्त पड़ जाए, तब जाकर के इनर या सोलर जो मैकेनिज्म होता है वो काम करना शुरू करता है। समझ रहे हो आप? बाह्य तप इसलिए तपे जाते हैं ताकि आंतरिक तप को हम प्रज्वलित कर सकें। आंतरिक तप कौन कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। और बाह्य तप तो आप जानते हैं खूब करते रहते हैं, उपवास, अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। महाराज क्लेश के अलावा कुछ करते ही नहीं। घर में जाओ तो घर वालों से कलेश, और मंदिर में आओ तो यदि कल का उपवास है और जल्दी अभिषेक नहीं हो रहा है, जल्दी दिखा दो ताकि हमें घर पर पार ना करनी, इसका कलेश होता कि नहीं होता। और ऐसे में यदि सुन रहे हो ऊपर वाले पात्रों, कल जो आपने क्लेश सहन किया, क्योंकि परदेश में तो नरेश को भी क्लेश होता है, ऐसे गुरुजी कई बार कहा करते हैं। परदेश में तो नरेश को भी क्लेश होता, और यदि ऐसे में किसी को हाथी पे बैठाल दिया हो, सुन रहे हो, हाथी पे बैठाल दिया हो, भले ही स्वधर्म हैं, कुबेर हैं, आदि आदि हैं, अब तपस्या के समय शिखरों पे जाके तपस्या नहीं कर पाए, हाथी पे जाके तपस्या करने का यदि अवसर आ गया हो तो सोचो कितनी बड़ी अपने आप में, परदेश में आकर के वो भी। लेकिन इसको भी यही मान के कि कल ये जो तपस्वी बनेंगे, जो मेरे हाथ में आज विधि नायक के रूप में हैं, भले ही आज वो बालक तीर्थंकर के रूप में हैं, कल जाके ये तपस्या करेंगे। हमारे हाथ के होनहार भगवान कल जब तपस्वी बन जाएंगे, आज कम से कम इतना तो हम सहन कर लें कि हम जब हमारे लिए हाथी से नीचे उतरने का मौका मिलेगा
तब तक हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। और आपके लिए अनुमोदना करना चाहिए ऐसे उन दो युवाओं की जिन्होंने भारत की बहुत दिन तक भारतीय संस्कृति में रहे हैं, लेकिन अभी भले ही उनके लिए अमेरिकन फिजाओं से पाला पड़ा है, लेकिन अमेरिकन फिजाएं कितनी भी अपने आप में काम कर जाएं, लेकिन जिसको भारतीय ध्वजाओं से संस्कारों को बांधना आया है वो भारत में कितनी भी गर्मी में अपने संकल्प से डिगते नहीं। भले ही उनके सामने भक्ति करने वाले, नृत्य करने वाले दिन में 4-4 बार पानी पी रहे हों, लेकिन वो सुबह से आए और 1:30-2 बजे तक पानी भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि भैया जी ने कहा था इन वस्त्रों में ना तुम्हें कुछ खाना है ना पीना है। ये बात उन्होंने अपने दिल में रखी। भले ही भैया जी भूल गए होंगे कि भैया बीच में एक बार तुम वस्त्र बदल के पानी पिया ना, ये कहना नहीं बता पाए, नहीं कह पाए, लेकिन उनकी बात हमें पालन करनी है। और इस प्रकार से उन्होंने अपने मन को मना करके भगवान को पांडुशिला पर जा करके अभिषेक कराया। भगवान तो तरबतर हो गए, भीतर से वो उनका होनहार भगवान भी तरबतर हो गया। आज जा करके सौधर्मेंद्र अथवा जिस जिस भी पात्र को आप सबने पात्रता को प्राप्त किया है, उसमें उस दिन भी हमने कहा था, कल कहना थोड़ा सा चूक गए थे, भले ही नहीं चूक गए कोई बात नहीं। जन्माभिषेक का कलश और जनाभिषेक का कलश, ये दोनों कलश होते हैं, दोनों में अभिषेक किया जाता है, लेकिन जनाभिषेक परमार्थ को मुख्य रख करके किया जाता है और जन्माभिषेक सांसारिक संपन्नता को मुख्य रख के किया जाता है। क्योंकि जो संपन्न घराने में उत्पन्न हुए हैं, यदि उनका हम गंधोदक अपने माथे पर लगाएंगे तो हमारे भीतर भी संपन्नता का वातावरण अवश्य निर्मित होगा। ऐसे ग्रंथों के वचन हैं और संतों के वचन हैं। और यदि जो अपने आज परमात्मा को प्राप्त होने के लिए घर से बाहर निकलने वाले हैं, उनका जब अभिषेक का गंधोदक हम अपने माथे पर चढ़ाते हैं तो हमारे भीतर भी परमात्मा की भावना निश्चित होने लग जाती है। जब तक संसार में हैं इतनी संपन्नता तो हो ताकि हम धर्म ध्यान कर सकें, और जैसे संसार को छोड़ने का मानस तैयार करें और वैराग्य पथ पर आरूढ़ हों, तो इतनी हमें भावों की संपन्नता मिल जाए कि कठिनाइयों का हम सामना कर सकें। ऐसे जो सांसारिक संपन्नता और पारमार्थिक संपन्नता, इन दोनों को साधने का प्रयास करता है ऐसा वो गृहस्थ, ऐसा वो श्रावक, तब तो जाकर के वो जन्माभिषेक के गंधोदक को भी उतना ही मान्यता प्रदान करता है जितना कि जनाभिषेक के गंधोदक को प्रदान करता है। तो हुआ, कल तपस्या हुई तो इतनी गर्मी के बाद फिर धरती के देवता जितने पसीजे, लेकिन मेघों के देवता तो पसीज गए। उन्होंने कल शाम से ही मौसम बना दिया और आज सुबह तक तो तरस आ ही गए और आप तक थोड़ा सा बरस आ ही गए। होता है, लेकिन ये तपस्या सच्चे मन से की जाती तो ठीक है, पर कब पानी मिलेगा, कब हम जाके घर पहुंचेंगे। और समस्या तो ये हो गई, पूरे समाज का भोजन यही पांडाल में होना है। ये व्यवस्था कल के दिन तो कम से कम पांडुशिला के पास कर देते। क्यों सोच रहे होंगे कुछ लोग, अब देखो अभिषेक करने वहां जाओ 2 किलोमीटर, वो भोजन करने वापस आओ। भगवान तो एक बार अभिषेक कराएंगे, हमारे 2 बार हो जाएंगे। क्यों? कितने लोगों ने सोचा ऐसा? जिन जिन ने सोचा कर्म क्षयार्तम तप्यते तपः, इस बात को वो नहीं समझ पाए। कष्ट तो सहन कर लिया, लेकिन इस कष्ट को सहन करने में यदि कर्म निजरा का लक्ष्य रख लेते तो वो कष्ट भी कष्ट नहीं मिष्ट बन जाता और हम अपने आराध्य को पाने के लिए, अपने इष्ट को पाने के लिए शिष्ट बन रहे हैं, ये भी भाव पैदा हो जाता। और ऐसा ही भाव जब आज उनके मन में पैदा होगा, अभी तो आपके पास कुछ समय और है, कुछ घंटे तक भगवान आपके अधिग्रहण में हैं। महाराज अधिग्रहण क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपने अभी अधिग्रहण कर रखा है। आभूषण पहनाने की बात आई तो बोली लगानी नहीं पड़ी, और जब भगवान की महाआरती करने की बात आई तो बोली कोई बात नहीं, बोली दोपहर में लगा लेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है कि वो हमें मिलने वाले हैं आभूषण, इसलिए तुरंत तैयार हो गए। जिसको मात्र बाहरी वैभव मिलने की वांछा होती है वो इनको पाने के लिए तुरंत हाथ खड़े कर देता है, और जिसको आंतरिक वैभव पाने की लालसा पैदा हो जाती है वो तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि पाने की लालसा का त्याग ही है जो हमारे लिए उस तपस्या के रूप में सामने लाएगा जो आज आदिनाथ भगवान ने ग्रहण की है। बहुत कठिन है,
बहुत कठिन है। उनने तो आज सर्वस्व छोड़ दिया, लेकिन हमारे मन में उनके आज दीक्षा लेते ही ऐसे कई दीक्षितों के लिए जो एक आवास तैयार किया जा रहा है, उनके लिए छोड़ने का मानस बनवाना पड़ रहा है भैया जी के माध्यम से। भैया जी कह रहे हाँ नाम लिखते जाओ। अरे नाम से मिला हुआ काम हमेशा अस्थाई होता है, लेकिन काम से मिला हुआ नाम जो होता है वो चिरस्थाई हुआ करता है। आज तुम्हारे लिए वो मौका मिला है, जब तुम्हारा काम जब परवान बन के सामने आएगा तो परमात्मा को भी तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए धरती पर अवश्य आना पड़ेगा। अभी तक जतारा ने इतनी विकास यात्राएं की हैं और ऐसे करते जा रहे हैं। आज भी एक ऐसा इतिहास बनने जा रहा है अभी तक जो बना है कि अभी तक जतारा जता रहा था कि जतारा मात्र जतारा एक शहर नहीं है, वो तो गुरुदेव के आशीर्वाद के आसमान का एक ऐसा सितारा है जो जब भी अभी नाम में आएगा, जब भी इतिहास में जांचा जाएगा तो सबसे पहले जतारा के समर्पण का नाम भी आएगा, क्योंकि पिछले वर्ष ही तुम्हारा कुआं खाली हो चुका था। कौन सा कुआं? जिसको तुम भरने के लिए बेमौसम और बेसीजन दुकानदारी करते रहते हो। हमें समझ में नहीं आता, कभी आपने ठंडी के समय छाते बेचे हैं? क्यों जतारा वालों, कोई ठंडी के समय छाते की दुकान खोलता? नहीं खोलता ना। और बरसात के समय कोई स्वेटर बेचता? बेचेगा तो क्या बोलोगे तुम? मूर्ख बोलोगे ना। मतलब जो बेसीजन की चीजें, और मान लो यदि पूरी दुकान हो जिसमें छाते भी बिकते हो स्वेटर भी बिकते हो तो कोई बात नहीं, पूरी दुकान खुली है। लेकिन माँ सीजनेबल जो काम करता है और बेसीजन काम करने लग जाए तो उसको क्या बोलोगे आप? मूर्ख शिरोमणि बोलोगे। अच्छा, अब यदि पैसा कमाने का सीजन होता तो कोई बात नहीं, दुकान खोल के बैठ जाते। और पुण्य कमाने के सीजन में भी तुम यदि पैसा कमाने का बेमौसम काम करने लग गए हो तो तुम्हें का मूर्ख शिरोमणि नहीं कहा जाएगा? अरे कल जन्म कल्याण के जुलूस के समय भी कुछ लोग सोच रहे थे अरे पुण्य तो हम 6 दिन का मौका मिला है, लेकिन यदि 6 ग्राहक बाजू वाली दुकान में चले गए तो? ऐसे मूर्खों के लिए अब क्या समझाएं जो पुण्य कमाने के सीजन में भी पैसा कमाने की दुकान खोल के बैठे हैं। ऐसे उन मूर्खों के लिए एक बार आपकी अनुमोदना अच्छे से हो जाए। और यदि वो मूर्ख आपके घर में हो तो जाके समझा देना, आज तो भगवान सब कुछ छोड़ करके वैराग धारण करने वाले हैं, कम से कम तुम दुकान छोड़ करके उस दृश्य को देख लो, ताकि जब भी आपके मन में वैराग की भावना जागृत हो तो इस दृश्य की याददाश्त तुम्हारे लिए अभ्यास के लिए अवश्य सही होगी बन जाए। नहीं है तो बेमौसम बोल देना कि तुम बेमौसम काम कर रहे हो। सीजन की दुकान सीजन पे शोभा देती है और तुमने बेसीजन काम करना शुरू कर दिया। और फिर लोग देखते हैं अरे उसकी भी तो खुली, हम भी खोल लें। उसने भी बरसात में स्वेटर बेचना शुरू कर दिया तो हम भी बेच लें। अरे ये नहीं देख रहे कि बरसात में स्वेटर बेचने की दुकान खोलने वाला सुबह से लेकर शाम तक मक्खी भगाता रहता है। तुम भी मक्खी भगाने में ज़्यादा एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो जाके खोलो। नहीं महाराज, एक आध ग्राहक तो आ ही जाता है, यहाँ ये पूछने आ जाता है क्या है भैया तुमने तो ऐलान कराओ तो कि हम 6 दिन दुकान नहीं खोलें, तुम तो खोल के बैठ गए। सबसे पहले ग्राहक तुम्हारे लिए इसी प्रकार का वेतन दे के जाता है। कहता है नहीं नहीं अबे काम नहीं है, अभी वहाँ पे आवाज़ तो आ रही है वहाँ से पांडाल में, भैया जी की आवाज़ तो आ रही। अरे वो रिकॉर्डिंग चल रही है, भैया जी को क्या काम है, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, ऐसे कहते ग्राहक को भी संतुष्ट करते जाते हैं और खुद को भी मूर्ख बनाते जाते हैं। ऐसे मूर्खानंदों के लिए अब क्या कहा जाए कि पुण्य के सीजन में भी पैसे की बात करके बैठे हैं। यदि तुम्हारे लिए अपनी मूर्खता पर थोड़ा भी तरस आ जाए तो आज जब देवता भी बरसने लग गए हैं तो तुम भी बरस करके यहाँ पर आकर के अपने आप के जीवन को तृप्त करने का दृश्य देखते जाना कि जब इतना वैभव, जिनके पीछे 4000 राजा भी निकल गए, उनकी ओर भी नहीं देखा। और कहाँ तो इतने राग रंग में डूबे थे कि इस राग रंग के बाद एकदम से वैराग पाना कठिन। नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, सोचो वो भी कौन सा बर्थडे के दिन। एक बात समझ में नहीं आती, ये तीर्थंकरों के जन्म कल्याण को तप कल्याण एक ही दिन क्यों आते हैं? आप देख लेना, उठा के देख लेना, जन्म और तप प्राय करके एक ही दिन मिलते हैं। माँ की कोई दूसरा मुहूर्त नहीं निकलता कि दीक्षा देने का। अरे इससे बड़ा मुहूर्त और क्या हो
कि जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने की भावना के लिए जो हम प्रसंग लेने जा रहे हैं वो जन्मदिन के प्रसंग पर ही हम समाप्त कर दें, ताकि ये जन्मदिन भी अंतिम हो जाए और ये जीवन का जन्म भी अंतिम हो जाए। इसलिए उस जन्मदिन के दिन ही वो अपने वैराग के दिन को तैयार कर लिया करते हैं। और तुम लोग यदि हो तो क्या करोगे? हाँ, अब यदि तुम लोग यदि हो तो क्या करोगे? जन्मदिन के दिन जितनी गिफ्ट हैं पहले वो गिन तो लें, और रिटर्न गिफ्ट कितनी गई हैं उनकी पहले काउंटिंग कर लें, पता हो। नहीं ये तो पता पड़ा गिफ्ट तो कम आई, रिटर्न गिफ्ट ज़्यादा रिटर्न हो गई। रिटर्न गिफ्ट की ओर ज़्यादा दृष्टि रहती है, पहले तो सिर्फ गिफ्ट की ओर रहती थी। होता कि नहीं होता? डिब्बा लेके जाते हैं कोई गिफ्ट का, कौन सा वाला मिलना है पहले देख लेते हैं, और यदि बड़ा मिलना हो और छोटा लेके गए तो कुछ लोग तो शर्म खा जाते हैं, पहले ही कहा था छोटा लेके आ गए तुम, बड़ा लेके जाते। अब यदि ऐसी ही गिफ्ट मिलने की बात यदि आज आए और यदि आपको आज भगवान के चरणों में, अभी भगवान तो होनहार हैं, अभी आदि कुमार के चरणों में भेंट समर्पण करने की बात आ रही है, तो एक पंथ दो तीन काज हो सकते हैं। आपके लिए मुफ्त में मुकुटबद्ध राजा बनने का सौभाग्य मिल सकता है, और अपनी जो कुछ ही पुण्यानुभूति की राशि है, क्योंकि अभी तक आपका पुण्य जिन्होंने अपनी राशि जमा नहीं कराई है अधर्म में है, अंतरिक्ष में है। जिनने तुम्हारी घोषणा को सुनकर के ताली तुरंत बजा दी थी उनने तो आप अपना अनुमोदना का पुण्य तुरंत जमा कर लिया था, लेकिन जिनने घोषणाएं की हैं लेकिन घोषणा के बाद समय सीमा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमने समय सीमा भी तो ली है। समय सीमा जितनी ली हो, लेकिन समझ की एक सीमा होती है, उस सीमा के भीतर तुम्हारी समझ यदि आ गई तो आज ही तुम्हारी पुण्यानुभूति हो जाएगी। और यदि समय के भीतर तुम्हें समझ नहीं आ पाई तो समय पर तुम कितना भी जमा करने जाओगे, जमा तो तुम कर दोगे लेकिन पुण्य जमा नहीं कर पाओगे। तो दर्शकों, आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की धर्मनगरी टीकमगढ़ स्थित जतारा में आयोजित हो रहे श्री 1008 श्री मंजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस समारोह में फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। हम कुछ देर बाद पुनः उपस्थित होंगे इस भव्यति भव्य महामहोत्सव के शेष विशेष प्रसारण के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।